नमस्कार दोस्तों, श्री सद्गुरु स्वामी यूट्यूब चैनल में मैं चाहत आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक पे जो संसार के हर एक व्यक्ति को जानना इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है भगवान हम पर दया क्यों नहीं करता है, आखिर वजह क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अगर जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं उस मालिक को, परमेश्वर को, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको वास्तविकता का पता अवश्य लगेगा। सबसे मुख्य बात कि आप भक्त किसके हैं, आप अपने दिल में किस देवता को स्थान देते हैं। साईं बाबा, कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध, जीसस या फिर स्वामी जी, या फिर हर देवी देवता को आप अपने दिल में बराबर का स्थान देते हैं, या फिर किसी एक से मोहब्बत करते हैं, किसी एक को दिल में रखते हैं और उसे ही अपने जीवन का हर एक उतार चढ़ाव मानते हैं। जी, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप भक्त किसके हैं, आप प्रेम किसे करते हैं, क्योंकि बगैर प्रेम के आपको भगवान प्यार दे ही नहीं सकता। तो मैं बता दूं प्रेम क्या है, इश्क क्या है, व्हाट इज लव। इश्क खुदा की जात है, इश्क खुदा का अंग, इश्क खुदा की जात है, इश्क खुदा का अंग, इश्क खुदाए वजूद है, इश्क खुदा का रंग। प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हवे तू ऐसे लसे जैसे सूरज और धूप। इसी बात को खुसरो ने अपने शब्दों में कैसे अंकित किया है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्यार उस दरिया का नाम है जिसमें डूबने वाला पार हो जाता है और बचने वाला डूब जाता है। प्यार के रंग में रंगाने वाली प्रेमिका का सुध बुध खो जाता है। भक्त की हालत उस सारस की भांति हो जाती है जो अपने प्रेमी के बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। जब आपको भी अपने मालिक से, अपने साईं से, अपने सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, फिर उसके बगैर नहीं जी पाएंगे। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं और गलत उसे ही लगेगी जो प्यार का मतलब नहीं जानता। प्रेम उसे नहीं कहते जिस प्रेमी प्रेमिका के बीच जरा सा भी वासना की झलक हो। प्रेम को आज के वक्त में लोगों ने घृणित व निंदनीय शब्दों से परिभाषित किया है। इस संसार ने प्रेम को विषय, वासना, शुद्धता और पतन की ओर ले जाने वाली क्रिया का तात्पर्य बना दिया है। सच्चे भक्त का प्रेम, सच्ची प्रेमिका का प्रेम रूहानी प्रेम होता है। गंगा जल की तरह पवित्र होता है, पर्वत की तरह अडिग होता है और सागर की तरह सहनशील होता है, और उसका विरह अपने मालिक में समा जाने की तड़प होती है। जब आपके भी दिल में अपने मालिक के लिए बेचैनी और तड़प जाग जाए, उससे मिलने की आरजू, उसे देखने की ललक, उसे बात करने की ख्वाहिश जाग जाए, तो समझ लीजिएगा अब आपको ईश्वर की कृपा से कोई नहीं बचा पाएगा। आपको उसका प्यार भरपूर मिलेगा, वो आपके हर एक सपनों को साकार करेगा। एक भक्त थे, वे अपने साईं, अपने सद्गुरु के भक्ति में इतने लीन थे कि वे उनके सिवा किसी और को जानते ही नहीं थे। एक बार कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए। वे बातों ही बातों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताओं का नाम लेने लगे। तब उस प्रेमी ने, उस संत ने, उस भक्त ने उनसे पूछा, यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? क्या ये सद्गुरु हैं? उस भक्त की बात सुनकर वे उनका मुंह एकटक देखते ही रह गए। जरा सोचिए, जो भक्त, जो प्रेमी अपने मालिक के प्यार में इस कदर खोया हुआ है कि किसी और देवी देवता को जानता ही नहीं, तो क्या उसका मालिक, उसका साईं, उसका सद्गुरु अपने भक्त को, अपने प्रेमी को कभी कष्ट होने देगा? अब जरा गौर से सुनिएगा। जब आपको कोई तकलीफ होती है, कोई कष्ट होता है, तो आप क्या करते हैं? जिसे पूजते हैं उसके दर पे जाते हैं, उससे विनती करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और अपने रोगों तकलीफ़ों से बचने की दुआ करते हैं। लेकिन आपके दुआ करने के बाद भी अगर वह कष्ट दूर नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? अपने मालिक का दर बदल देते हैं। साईं का दर छोड़ के कृष्ण के दर पे जाके गिड़गिड़ाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। चर्च चले जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मजार पे माथा टेकते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ।
कोई आपसे कह दिया माता रानी के दरबार में चले जाओ, वहाँ ज़रूर ठीक हो जाओगे। आप बिना कुछ सोचे समझे माता रानी के दरबार में चले जाते हैं। इस तरह हर दर पर सर पटकने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप क्या कहते हैं? भगवान तो है ही नहीं। भगवान से आपका विश्वास उठ जाता है, यकीन उठ जाता है। ये कौन सा प्यार है? फ़ायदा नहीं तो प्यार नहीं। परमेश्वर कहता है, धन दौलत तू रख ले तेरा, धन दौलत तू रख ले तेरा, भूखा मैं तेरे प्यार का। धन दौलत तू रख ले तेरा, भूखा मैं तेरे प्यार का। हो दीवाना नाम का मेरे, तो हर लूँ दुख मेरे यार का। जैसे घायल को मरहम की ज़रूरत होती है, प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है और भूखे को भोजन की ज़रूरत होती है, जैसे माँ को बेटे की ज़रूरत होती है, वैसे ही ईश्वर है प्यार का भूखा, भाव का भूखा। अगर आप उसके प्यार में डूब जाएंगे तो वो आपके प्यार में डूब जाएगा। मैं इस वीडियो में बार बार प्रेमी प्रेमिका का नाम ले रहा हूँ, तो बता दूँ, ईश्वर को प्रेमी, भक्त को प्रेमिका का नामांकन मैं नहीं कर रहा। ये बात वही कह के गए हैं जो ईश्वर को हासिल किए हैं, उससे मुलाकात किए हैं। सभी संतों, योगियों और महापुरुषों ने ईश्वर को पाने के लिए खुद को स्त्री का भाव दिया है, क्योंकि मात्र स्त्री ही ऐसी जात है जिसके हृदय में पुष्प से अधिक कोमलता, शहद से अधिक मिठास और सागर से अधिक गहराई होती है, जबकि पुरुषों में प्रेम भाव की कमी होती है। इसलिए कबीरदास जी खुद को स्त्री का भाव देते हुए कहते हैं, मैं राम की बहुरिया। मीरा जी का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। क्या मीरा जी कन्हैया के अलावा, कृष्ण के अलावा किसी और को देखना चाहती थी? किसी और का दीदार चाहती थी? नहीं चाहती थी। कृष्ण के प्यार में पागल मीरा जी लिखती हैं, आओ मेरे प्यारे मोहना पलक झाँप तो हिलेऊँ, आओ मेरे प्यारे मोहना पलक झाँप तो हिलेऊँ, न मैं देखूँ और को न तो ही देखन देऊँ। मीरा जी इस दोहे के माध्यम से ही कहना चाहती हैं कि हे मेरे प्यारे कन्हैया, आओ मेरे आंखों में समा जाओ और मैं पलकें बंद कर लूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई और देखे और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं और देखूँ। कबीर जी ने सच ही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मीरा जी की दो लाइनें मेरे दिल में घर कर गई हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से वे लिखे हैं प्रेम को। कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन मास, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन मास, दो नैना मत खाइयो मोहि पिया मिलन की आस। मीरा जी प्रेम की अमिट मिसाल है। जब तक सूरज चांद रहेगा मीरा जी का स्मरण होता रहेगा। मीरा जी के प्रेम को समझकर मैं दो लाइनें लिखने की कोशिश किया हूँ, सुनिएगा। कब बरसेगा सावन बहरी, कब बरसेगा सावन बहरी, जल जल ख्वाब हुए हैं पानी, तिल तिल उजड़े रैन बसेरा, जब से हुई मैं प्रेम दीवानी। मीरा जी को कृष्ण के दीदार का इतना पागलपन चढ़ा होता है कि उनके इंतजार में वह विष का प्याला पी जाती हैं। कोई भगवान पर यकीन करे, परमेश्वर पर यकीन करे, अपने मालिक पर यकीन करे तो मीरा जी की तरह यकीन करे। आजकल के लोग तो बस इसी संदेह में अपना जीवन खत्म कर देते हैं कि भगवान है भी या नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप अपने मालिक से अथाह प्रेम करिए, डूब जाइए उसके प्यार में, फिर आपको उससे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद देगा। एक भक्त अपने मालिक के प्यार में लिखता है, मुझे मौत पर भी यकीन है तुझ पर भी एतबार है, मुझे मौत पर भी यकीन है तुझ पर भी एतबार है, देखते हैं पहले कौन आता है, मुझे तो दोनों का इंतजार है। जब तक आप किसी एक को अपने दिल में रखकर उसका नहीं हो जाएंगे तब तक आप अधूरे हैं। मेरे कहने का मतलब साफ है, अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं तो आपके दिल का मालिक, प्रेमी, भगवान सब कुछ साईं ही होने चाहिए। अगर स्वामी जी के भक्त हैं तो बस उन्हीं के नाम का स्मरण करिए। श्याम तो श्याम, राम तो राम, कह रहा ये चाहत तुमसे दिल की बातें सुन लो, कह रहा ये चाहत तुमसे दिल की बातें सुन लो, राम कन्हैया साईं सदगुरु किसी एक को चुन लो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री सच्चिदानंद।